हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में मैं नीलिट ओ लेवल कोर्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग भाग लेके आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये भाग 7 है और इसका विषय है दोस्तों इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि जो ओ लेवल का कोर्स होता है उसमें कुल 4 पेपर होते हैं, जिसमें दोस्तों जो चौथा पेपर होता है उसे M4R5 के नाम से जाना जाता है। इसी विषय पे दोस्तों आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पे विस्तृत रूप से व्याख्या के साथ चर्चा करेंगे। जो मेरे दोस्त इस चैनल पे नए हैं और ओ लेवल की तैयारी करना चाहते हैं या ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं, मेरे चैनल पे जाके ओ लेवल से संबंधित और भी महत्वपूर्ण वीडियो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, M4R5 को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्रश्न 1 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि IoT में क्या चुनौतियां हैं। दोस्तों, ये जो प्रश्न है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इससे पहले भी दोस्तों ये प्रश्न ओ लेवल जनवरी 2021 में आ चुका है। इसके दोस्तों 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कह रहा ऊर्जा उपयोग, ऑप्शन बी कह रहा सुरक्षा, ऑप्शन सी कह रहा नेटवर्क संकुलन और ऑप्शन डी कह रहा उपरोक्त में से सभी। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि IoT में क्या चुनौतियां होती हैं, यानी कि दोस्तों इस प्रश्न का सबसे पहले हम लोग राइट आंसर जानते हैं। इसके बाद दोस्तों इस प्रश्न की थोड़ी व्याख्या भी देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी। IoT में दोस्तों ऊर्जा उपयोग की भी चुनौतियां होती हैं, सुरक्षा की भी होती है और नेटवर्क संकुलन की भी होती है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग प्रश्न 1 की व्याख्या भी देख लेते हैं। दोस्तों, प्रश्न 1 की व्याख्या आप लोगों की स्क्रीन पे ये रही। आप लोग यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं। दोस्तों, इसकी जो व्याख्या है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा दोस्तों कि IoT में ऊर्जा उपयोग, सुरक्षा एवं नेटवर्क संकुलन की चुनौतियाँ होती हैं। IoT में सुरक्षा बहुत ज़रूरी होता है। इसमें हमारे व्यक्तिगत डाटा, दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है, व्यक्तिगत डाटा और भौतिक सुरक्षा भी शामिल होता है। IoT डिवाइस को ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। ये थी दोस्तों प्रश्न 1 की कुछ व्याख्या। चलिए दोस्तों, अब हम लोग प्रश्न 2 देखते हैं। दोस्तों, प्रश्न 2 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि माइक्रो कंट्रोलर की मूल संरचना में क्या क्या होती है। यहाँ दोस्तों बात हो रही है सबसे पहले माइक्रो कंट्रोलर की और पूछ रहा दोस्तों कि उसकी मूल संरचना में क्या क्या होती है। दोस्तों, ये जो प्रश्न है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए कह रहा CPU, ऑप्शन बी कह रहा मेमोरी, ऑप्शन सी कह रहा ADC और ऑप्शन डी कह रहा उपरोक्त में से सभी। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रश्न 2 का राइट आंसर क्या होगा। इसके बाद दोस्तों इस प्रश्न की भी थोड़ी व्याख्या देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि दोस्तों माइक्रो कंट्रोलर जो होता है उसकी मूल संरचना में CPU भी होता है, मेमोरी भी होती है और ADC भी होता है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। दोस्तों, प्रश्न 2 की व्याख्या आप लोगों की स्क्रीन पे ये रही। आप लोग यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं। दोस्तों, इसकी जो व्याख्या है इसके माध्यम से आप लोग जान जाएंगे कि CPU क्या होता है, मेमोरी क्या होती है और ADC क्या होता है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग समझते हैं CPU को। ये कह रहा दोस्तों कि CPU को माइक्रो कंट्रोलर का ब्रेन कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पे भी एक प्रश्न बनता है, कभी कभी एग्ज़ाम में पूछता है कि माइक्रो कंट्रोलर का ब्रेन किसे कहते हैं। तो दोस्तों उसका राइट आंसर होगा CPU। इसके बाद दोस्तों इसकी आगे व्याख्या, यह सभी कार्यों पर नज़र रखता है। CPU जो होता है दोस्तों वह सभी कार्यों पर नज़र रखता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग मेमोरी को समझते हैं। यह कह रहा दोस्तों कि यह सभी प्रकार के प्रोग्राम और डाटा को स्टोर करता है। रैम रोम सामान्य रूप से मेमोरी के प्रकार है।
इसके बाद दोस्तों एडीसी को भी समझ लेते हैं। ये भी दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले दोस्तों इसका पूरा नाम क्या होता है ये जान लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। इसका दोस्तों पूरा नाम होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। कभी कभी दोस्तों इसका फुल फॉर्म भी पूछता है, आप लोग याद रखिएगा। यह जो होता है दोस्तों एडीसी या एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है। कभी कभी दोस्तों ये भी प्रश्न पूछता है। ये था दोस्तों प्रश्न 2 की कुछ महत्वपूर्ण व्याख्या। इसका दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो व्याख्या है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों प्रश्न 3 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 3 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संचार माध्यम उच्चतम डेटा दर संभालता है। दोस्तों यहाँ बात हो रही है उच्चतम डेटा दर की, आप लोग याद रखिएगा। और ये भी प्रश्न दोस्तों इससे पहले ओ लेवल जनवरी 2021 में आ चुका है। ऑप्शन ए कह रहा है दोस्तों इथरनेट, ऑप्शन बी कह रहा है ब्लूटूथ, ऑप्शन सी कह रहा है ऑप्टिकल फाइबर और ऑप्शन डी कह रहा है वाईफाई। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रश्न 3 का राइट आंसर क्या होगा। इसके बाद दोस्तों इसकी व्याख्या भी देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर। चलिए दोस्तों अब हम लोग प्रश्न 3 की व्याख्या भी देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 3 की व्याख्या आप लोगों की स्क्रीन पे ये रही। दोस्तों इसकी जो व्याख्या है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके माध्यम से दोस्तों आप लोग जान जाएंगे कि ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है। जैसे दोस्तों इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार से यह कह रहा है, यह एक बहुत ही पतली कांच या प्लास्टिक से बनी एक तार होती है जिसमें हम लाइट का उपयोग करके डाटा का ट्रांसफ़र बहुत ही तेज़ी से कर सकते हैं। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। बहुत ही अच्छा दोस्तों ये बिंदु है, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। ये थी दोस्तों प्रश्न 3 की कुछ व्याख्या। चलिए दोस्तों प्रश्न 4 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 4 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों ये जो प्रश्न है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये कह रहा दोस्तों कि एक एक्चुएटर का प्रकार कौन है। यानी कि दोस्तों ये जो ऑप्शन दिया है इसमें आपको पहचानना है कि कौन एक्चुएटर है। ऑप्शन ए कह रहा है डीसी मोटर्स, ऑप्शन बी कह रहा है एसी मोटर्स, ऑप्शन सी कह रहा उपरोक्त में से दोनों, और ऑप्शन डी कह रहा केवल ए यानी कि डीसी मोटर्स। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इनमें कौन एक्चुएटर का प्रकार है। इसके बाद दोस्तों इस प्रश्न की थोड़ी व्याख्या भी देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोस्तों एक एक्चुएटर जो होता है वो डीसी मोटर भी होता है और एसी मोटर भी होता है। चलिए दोस्तों अब हम लोग थोड़ी इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। दोस्तों प्रश्न 4 की व्याख्या आप लोगों की स्क्रीन पे ये रही। दोस्तों ये जो व्याख्या है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये दोस्तों कह रहा है कि डीसी मोटर्स एसी मोटर्स दोनों एक्चुएटर के उदाहरण माने जाते हैं। डीसी मोटर्स एसी मोटर्स इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर का प्रकार है। दोस्तों एक्चुएटर जो होता है कई प्रकार का होता है, उसी में से दोस्तों एक है इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर, जिसमें दोस्तों डीसी मोटर्स भी आते हैं और एसी मोटर्स भी आते हैं। इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर जो होता है दोस्तों वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक टार्क में परिवर्तित करता है। यहाँ पे भी दोस्तों एक प्रश्न बन रहा था, आप लोग याद रखिएगा ये लाइन। इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर जो होता है दोस्तों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक टार्क में परिवर्तित करता है। ये भी दोस्तों एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 5 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों ये जो प्रश्न है
इससे पहले ओ लेवल जनवरी 2021 में आया था। और ये प्रश्न दोस्तों जो सेकंड पार्ट होता है यानी कि बी पार्ट होता है दोस्तों, उसमें ये प्रश्न आया था। ये प्रश्न दोस्तों आपको लिखने में आया था। तो दोस्तों ये प्रश्न क्या था, इसका आंसर क्या होगा, चलिए दोस्तों इसको हम लोग विस्तृत रूप से समझ लेते हैं। जैसे दोस्तों प्रश्न आया था, कह रहा था कि वाईफाई एक बेतार तकनीक IoT उपकरणों के साथ उपयोग की जाती है। दोस्तों इसी की व्याख्या करना था। तो दोस्तों वाईफाई की कुछ व्याख्या है, इसके माध्यम से दोस्तों आप लोग बहुत ही सरलतापूर्वक वाईफाई को समझ जाएंगे कि वाईफाई होता क्या है। इसकी व्याख्या दोस्तों कुछ इस प्रकार से है। वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडेलिटी होता है। वाईफाई एक लोकप्रिय वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है। इसकी सहायता से हाई स्पीड में डाटा का ट्रांसफ़र किया जाता है। सामान्य रूप से वाईफाई की सहायता से हम डाटा रिसीव भी कर सकते हैं और डाटा सेंड भी कर सकते हैं। दोस्तों सामान्य रूप से वाईफाई का प्रयोग IoT के क्षेत्र में भी होता है, कंप्यूटर में भी होता है, लैपटॉप, मोबाइल और अन्य डिवाइस में भी होता है। आगे दोस्तों इसकी व्याख्या, वाईफाई सबसे अधिक 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़ रेडियो बैंड का उपयोग करता है। ये थी दोस्तों प्रश्न 5 की दोस्तों व्याख्या, यानी कि इस प्रश्न का आंसर। आप लोग दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि इस बार ऑप्शनल में ये प्रश्न इससे संबंधित वाईफाई से संबंधित कोई क्वेश्चन दे दे, या दोस्तों लिखने वाले में भी हो सकता है इसी प्रश्न को घुमा के इस बार भी पूछ सकता है। तो इसलिए दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि दोस्तों इसकी जो व्याख्या है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये थी दोस्तों कुछ व्याख्या के साथ प्रश्न। चलिए दोस्तों अब हम लोग वन लाइनर के रूप में और भी महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा। दोस्तों ये जो 5 प्रश्न आप लोगों को दिख रहे हैं स्क्रीन पे, ये भी दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ओ लेवल के एग्ज़ाम की दृष्टि से। जैसे दोस्तों पहला प्रश्न कह रहा है कि स्केच क्या है। तो ये क्या होता है दोस्तों, इसको समझ लीजिए। यह आर्डिनो कोड लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है, और इससे पहले दोस्तों ये ओ लेवल जनवरी 2021 में भी आ चुका है। इसके बाद दोस्तों सेकंड प्रश्न देखिए, ये कह रहा है दोस्तों कि DAC का पूरा नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों प्रश्न 3 देखिए, ये कह रहा क्लाउड IoT संरचना का भाग है। दोस्तों ये प्रश्न जो था इससे पहले ओ लेवल जनवरी 2021 में ट्रू फॉल्स में पूछा था। तो दोस्तों ये क्लाउड जो होता है IoT संरचना का भाग होता है या ट्रू है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न 4, ये कह रहा है दोस्तों कि आर्डिनो IDE वातावरण प्रदान करता है। तो ये भी प्रश्न दोस्तों इससे पहले ओ लेवल जनवरी 2021 में आया था। तो जी हाँ दोस्तों, आर्डिनो जो होता है IDE वातावरण प्रदान करता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न 5, ये भी दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ये कह रहा दोस्तों कि IDE का पूरा नाम क्या है दोस्तों। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसका दोस्तों पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो 5 प्रश्न हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये थी दोस्तों आज के वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिस पे दोस्तों हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा किए। यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जो मेरे दोस्त इस चैनल पे नए हैं और ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से निःशुल्क ओ लेवल की तैयारी कराता हूं। दोस्तों इस वीडियो में यदि कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए दोस्तों मैं क्षमा चाहता हूं। लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद।